अभी है हमारे पास इस फोर्थ पार्ट से पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कि जो पहले 3 पार्ट से वो भी आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट से। देखिए क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑन ए सम एट द रेट ऑफ 25% पर एनम फॉर 1 ईयर इज RS 4575 व्हाट विल बी द प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पर है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, ठीक है ना। डिफरेंस किसके बीच में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो है ना वो कितना 4575 है। तो हम इसको लिख लेते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 4575। अब डेटा आप यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर रेट कितना है 25%, ये दे रखा है रेट 25%। टाइम कितना है 1 साल है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर पी निकालना, प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, देखिए आप चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट का अलग से निकालें, कंपाउंड का अलग से निकालें, फिर लास्ट में उनको दोनों को माइनस करें ये इक्वल टू 457 करके, तो उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख लें, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यही हो जाएगा। माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए आपको क्या करना पड़ जाएगा, रेट हाफ करना पड़ेगा और टाइम 2 टाइम हो जाता है वो, ठीक है। तो मतलब क्या फार्मूला बनेगा उसका, वो बनेगा P इंटू 1 प्लस R/2 अपॉन 100 की पावर 2n माइनस 1, ये फार्मूला इसका रहने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा हो गया कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है 4575। बस अब इस सारे को सिंप्लीफाई करना अपने, ठीक। प्रिंसिपल तो हमें निकालना, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना 25 है, इंटू टाइम कितना 1 अपॉन क्या जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस P 1 प्लस R/2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस R/2, R/2 का मतलब हो गया आधा, R कितना 25 है, 25 का आधा करेंगे कितना होता है 12.5 होता है, तो 12.5 अपन क्या जगह 100 2n, n कितना नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ठीक है ना। तो वो n 1 है क्योंकि 1 साल की तो है, ठीक है। 2 × 1 करेंगे तो 2 ही होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हो गया -1 इज इक्वल टू 4575, ठीक है। 25 से कम 25 0 4 करें तो 100 होता है, तो 1 × P करें तो P मतलब P/4 माइनस P, इसको कर दें आप 12.5 1 और 12.5 मतलब 2 कर दो 25 0 4 कर 100 मतलब यहाँ हो जाएगा कितना 8, ठीक है। तो 12.5 × 8 करें 100 होता है, ठीक है। अब आप इसको कर दें कैसे 8 × 1 करेंगे कितना 8 + 1 तो 8 8 1 9/8, तो 9/8 का स्क्वायर होगा। 9 डायरेक्टली हम लिख लेते हैं, 9 का स्क्वायर करें कितना होता है 81 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, -1 यही हो जाएगा 4575, ठीक है। विच इम्प्लाइज P/4 माइनस, तो ये P वैसे रहेगा, ठीक है। तो 81 - 64 अपॉन क्या हो जाएगा 64, यही होगा ना, इज इक्वल टू 4575, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करना आपने, ठीक है। विच इम्प्लाइज, तो P/4 माइनस यहाँ भी P है, अब हम डायरेक्टली लिख दें। देखिए 81 - 64 करें 4 और 7 71 10 81 17 17, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली 17P है ना, अपॉन कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा ना, ठीक है। इज इक्वल टू 4575, ठीक है। अब आप आ जाए कहाँ पर के, यहाँ पर आ जाए यार, यहाँ पर, ठीक है। विच इम्प्लाइज, तो 64 × P करें कितना होता है 64P माइनस 17 0 4 करें कितना होता है 17 × 8 68P अपॉन कितना हो जाएगा 4 0 4 करें तो 64 × 4 इज इक्वल टू 4575, ये जगह। विच इम्प्लाइज, देखिए 64 - 88 मतलब 64 - 68 करेंगे तो कितना आएगा 4P आएगा, कितना आएगा 4P इज इक्वल टू 4575 × 4 × 64। विच इम्प्लाइज 4 ये 4 और ये 4 क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास P क्या बनेगा 4575 × 4 64 है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आप, 4574 कर देते हैं इधर, 4575 × 64, 6 5 के 20 0 2 बच के 64 है, ठीक है। 0 2 और 7 के 28 2 30 0 3 बच गए, 5 के 20 3 23 3, देखिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस मतलब हमें आंसर तो निकालना है। 6 × 5 30 0
3 बच के, सच के बता रहे थे 3 45 5 4 बच के। तो देखिए 0 0 5 3 कितने हो गया 8, तो 800 लास्ट पे कहाँ पर 800, ठीक है ना। तो 800 आप देखेंगे यहाँ पर तो आपके पास आएगा कौन सा 800 इसी डी वाले ऑप्शन में। ये आप देखेंगे 8 के आगे बहुत सारे जीरो हैं, ठीक है ना, लेकिन 800 जो है इसी में आ रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये जो माइनस है ना, माइनस जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हमारे पास ये जो निकला है ना, ये 4p है। आपने माइनस की यहाँ पर नहीं सोचना कि यहाँ पर माइनस आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट भी तो लिख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है ना वो इतना था, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि सिंपल को ही पहले लिखना है, ठीक है ना, हमें सिर्फ ये है कि डिफरेंस उसने इतना दे रखा है, ठीक है, इसलिए आपने माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस से उस चीज़ पे नहीं जाना आपने, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो कैसे करेंगे इसको, क्या स्टेप इसमें रहने वाले हैं वो आप देखिए। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6 के बराबर है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्योरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। विच इम्प्लाइज, तो x माइनस 1 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x करेंगे, एक्सेस कैंसिल होके हमारे पास 2 बचेगा सिर्फ, ठीक है ना, ठीक है। देखिए अगर आपको इससे भी मतलब अगर आपको जो स्मॉल स्टेप से अगर आपको नहीं मालूम है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली आपने टेलीग्राम पे आना है, वहाँ पे अपने जो भी चीज़ आपको नहीं मालूम है वहाँ आपने पूछनी है, तो दोबारा से आपको जो है एक रफ पेज पर जो है ना वहाँ पर उसका जो है सोल्यूशन करके दोबारा से आपको बताऊँगा वहीं पर, ठीक है ना, तो वहाँ आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको आप करते 6 करके कितना होता है 36 होता है, ठीक है। विच इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और माइनस का उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ हमारे पास ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हमारे पास कितना है 38 आया। अब अगर आप इसी में आप देखेंगे कि अगर आप x प्लस 1/x अगर आप क्या करते हो इसका स्क्वायर करते हो, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, ठीक है ना, मतलब a x है और b 1/x है, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मालूम हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखिए चलिए मैं एक काम करता हूँ, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा, ठीक है ना, और देखिए ये 2 प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अभी हमने यहाँ पे निकाला है, ये निकाला है ना, एक्स प्लस 1/x स्क्वायर कितना, ये 38 है, तो 38 ये हो गया, 38 ये हो गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस का इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये जगह 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये जगह। अब ये जो स्क्वायर है अगर आप इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, तो 1/2 का मतलब हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, तो 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। इस 40 को आप कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 10 इंटू 4 करें तो कितना होता है 40 होता है, एक्स प्लस 1/x। देखिए हमें एक्स प्लस 1/x तो निकालना है ना, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप 10 इंटू 4 कितने का होता है स्क्वायर 2 का, है ना, तो इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको 2 को यहाँ से आप बाहर निकालेंगे, ठीक है ना, दोनों को लग रखेंगे ना आप, तो 2 ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट ये 10 बचेगा, ठीक है ना, तो 2 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होगा, ठीक है। 2 अंडर रूट 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर रहेगा ये, ठीक है ना, 2 अंडर रूट 10, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें ऑप्शन में तो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख लें, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो यहाँ पर बताना है टेंजेंट
एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देखिए जैसे ये है सर्कल, ठीक है, इस पर आप क्या कह रहे हैं, टेंजेंट, यहाँ से ये पॉइंट जो है ये लाइन गुजरी, इसको टेंजेंट कहते हैं, ठीक है ना। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इस परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे सर्कल के ऊपर वो परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है ना, टू द रेडियस। तो देखिए जैसे रेडियस जरूरी नहीं ऐसे ही बंदा करे, रेडियस किसी भी यहाँ से मिडल से कहीं पर भी आप लेके जाएंगे तो वो क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। तो क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आप देखेंगे तो वो हमेशा उसका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। ये क्या है, बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जो लेंथ है टेंजेंट की एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल को ड्रॉ करें हो रहे हैं जो, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ये भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। देखिए जैसे एक सर्कल है, सर्कल में आप देखें यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट जो है, यहाँ से एक सर्कल के ऊपर जो है टेंजेंट ड्रॉ करे जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर ये दोनों क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप देखेंगे, ठीक है ना। तो सर्कल को जो ड्रॉ करे जा रहे हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो लेंथ है टेंजेंट की ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल जो आपस में क्या रहती है, वो इक्वल होती है जो एक पॉइंट से, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जो है ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। तो मतलब दोनों क्या है यहाँ पर, ये सही है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप ऑफ ए 15 मीटर हाई टावर मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल एंड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द पोल। देखिए एक है इसमें एक टावर है और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है ना। उनमें आप देखेंगे तो दो जगह पर एक मतलब दोनों जगह पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, ठीक है, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री है, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, हमें इलेक्ट्रिक पोल की हाइट मालूम करनी है। देखिए यहाँ पर ये आया है टावर, ठीक है ना। तो टावर की हाइट देखिए तो 50 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। मान लिया ये ए पॉइंट है और ये है बी, ठीक है। दूसरा इसी के बराबर ग्राउंड मतलब दोनों का सेम है, ठीक है ना, बेस दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ पर है सी और डी, ये क्या है, पोल है, ठीक है। अब इसमें आप देखें यहाँ पर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 60 डिग्री का, किसके साथ, जब टावर बना रहा है एंगल विद द बॉटम ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल। तो बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक पोल ये है, ठीक है ना, डी वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ से एंगल बनेगा मतलब ए और डी आपस में जुड़ेंगे, ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इन दो को आप जोड़ दें इसका। देखिए यहाँ पर जो 60 डिग्री का आप देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है यहाँ पर। चलिए इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे ये एक लाइन है ना, इस लाइन में आप देखें जैसे ये एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है और एक एंगल नीचे की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखना, बस इसी पर क्वेश्चन है ये सारा, ठीक है। ये जो एंगल है ना ये वाला, इस एंगल को एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। और यही एंगल इस लाइन से जो नीचे होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। इसी से जो नीचे वाला एंगल होता है, नीचे की तरफ जो होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से तो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डॉटेड लाइन लगाना पड़ेगी, ठीक है ना। एक डॉटेड लाइन लगाना है, एक डॉटेड लाइन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। और इसको जोड़ देते हैं यहाँ इस सी पॉइंट से, ठीक है। अब देखिए ए और डी लाइन जो है ना, इसके साथ एंगल बनेगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। लेकिन आपको यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जो एंगल ये वाला होगा ना वही एंगल ये वाला होगा, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा जो है वो 30 डिग्री का है, वो किसके साथ, टॉप ऑफ द पोल के साथ बना रहा है वो, ठीक है ना। मतलब यहाँ से पोल के साथ होगा टॉप, ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जोड़ देते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब ये होगा जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, दिए हुए डिप्रेशन है लेकिन हम उसी से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो वही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होते हैं, जब इक्वल होते हैं तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन को ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सी बनी, ए बी डी, और दूसरी आप देखेंगे इसका पॉइंट सी डी ई रख लें आप इसको, ठीक है ना। और दूसरी बनी हमारे पास कौन सी, ट्राइंगल ए सी ई, ठीक है ना। तो ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, इन दोनों ट्राइंगल से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है हाइट निकालेंगे इसकी इलेक्ट्रिक पोल की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब स्टेप्स देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ से लेकर ना यहाँ तक पूरा कितना है, वो 15 मीटर है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर आप ये वाली सेक्शन देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर और यहाँ से लेकर यहाँ तक कर, तो ये कितनी है पूरी, आप देखेंगे यहाँ ये हमें मालूम नहीं है। तो हम मान लेते हैं डी सी कितनी है, एच है, कितनी है, एच है। तो यहाँ से ए ई कितनी हो जाएगी, देखिए डी सी जो है वो एच है, तो ए ई कौन सी है, ये वाली, ठीक है ना। तो ए ई क्या हो जाएगी, ए ई हो जाएगी पूरी कितनी है, 15।
तो अगर यहाँ h है ये वाला, तो यहाँ भी इतना यहाँ तक h ही होना ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो 15 माइनस h करेंगे, ये हो जाएगी हाइट कहाँ पर, ये ऊपर वाली 15 माइनस h, ठीक है। देखिए ये छोटा छोटा है, आई होप कि आपको साफ मालूम चल रहा होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लिया जो इसका बेस है वो कितना है, x है, कितना है वो x है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी x है तो यहाँ भी क्या होगा, बेस दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। तो देखिए एक ट्राइंगल का ले लें पहले ABD का, ठीक है। ये है A, ये है B और ये है D, ठीक है। इस ट्राइंगल का ले लें, फिर उसके बाद दूसरी ACE का ले लें, ठीक है। तो ट्राइंगल ABD में आप देखें यहाँ पर जो tan 60 डिग्री बनेगा ये, ठीक है ना। tan क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ है परपेंडिकुलर, दूसरी तरफ है बेस, तो ये होता है ना, ये होता है साइन कॉस tan में यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपन बेस। जब देखिए यहाँ पर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर आप देखेंगे पूरा 15 है, ठीक है ना। तो 15 अपान डी के सॉरी इसमें ये जो है बेस कितना है वो है x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ tan 60 डिग्री की आप वैल्यू मालूम करें कितनी होती है, वो √3 इज इक्वल टू 15 अपन x। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 15 अपन √3, ये निकल गया। उसी तरह से आप यहाँ से आप देखेंगे दूसरे ट्राइंगल में, उसमें भी आपको x निकल जाना है। तो वहाँ पर tan कितना है, tan है वहाँ पर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर वहाँ पर कितना है, 15 माइनस h है, 15 माइनस h अपान, अब देखें तो बेस वो क्या x ही है। तो इसमें tan 30 डिग्री वो देखें कितना होता है, tan 30 डिग्री जो होता है 1 अपन √3 होता है, 1 अपन √3 इज इक्वल टू 15 माइनस h अपन x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे आप, तो x इज इक्वल टू √3 इंटू 15 माइनस h। देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों को इक्वेट कर दें आप, ठीक है ना। तो 15 अपन √3 यहाँ पे आ जाए, 15 अपन √3 यही होगा, इज इक्वल टू √3 इंटू 15 माइनस h, ठीक है। तो देखिए 15 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 3 बनेगा, ठीक है, इंटू 15 माइनस h होगा, ठीक है। 3 एकम 3 3 5 करेंगे कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 15 माइनस h होगा, तो 5 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस h। तो माइनस h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10, मतलब माइनस कैंसिल, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। तो 10 हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 10 मीटर। h हाइट मानती है ना, h मतलब हाइट, ठीक है ना। तो ये हाइट हमारे पास निकल गई कितनी, 10 मीटर, ठीक है ना। और ये हमारे पास कौन सा है, ए ऑप्शन, ठीक है जी। तो ए ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितने लीटर का वाटर जो है वो इसमें ये होल्ड कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें वाटर होल्ड करने का मतलब ये हो गया कि उसमें हमें क्या है, उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम आप देखिए यहाँ पर क्या है, किसका, सिलेंडर का है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर होता है πr²h होता है, ठीक है। h तो हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है ना, पाई की वैल्यू भी, लेकिन हमारे पास आर नहीं है। आर हमें कहाँ से निकलेगा, इसके बेस से निकलेगा, ये वाला जो है, ठीक है, जो दे रखा है इसने, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैं कहूँगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि जो सिलेंडर है जैसे, ठीक है ना, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे नीचे जो है ये क्या है, सर्कल है ना ये, ठीक है ना, नीचे क्या है, सर्कल है। तो यही आपके पास क्या रहेगी इसकी, मतलब जो दे रखा है यहाँ पर सर्कमफ्रेंस, तो सर्कल का यही, ठीक है। तो जिसको डायमीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो दे रखा है कितना, हाँ 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है 2πr, वो दे रखा है कितना, 44 दे रखा है। तो 2 1 2 मल्टीप्लाई 22 करें तो 44 होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 7 इंटू 1 करेंगे 7 हो जाएगा। तो आर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। आर 7 है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाले, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है, 25 है, ठीक है। बस कुछ नहीं, आपको यहाँ पर वैल्यूज डालनी है, यहाँ डालें आप इसमें। देखिए यहाँ से ये स्क्वायर और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22/7 करें कितना होता है, 7 × 14 4, 1 7 × 14 15 मल्टीप्लाई 25 है ना। तो यहाँ पे आप देखें दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 154 इंटू 25, 154 इंटू 25, 5 चौके 20, 0 2 बच के,
5 5 2 27 7 2 बच गए, ऊपर हो जा 5 को 5 2 7 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 था 4 2 ने 8 5 2 0 1 2 3 0 8 7 15 5 1 बच गया 7 और 1 8 3 8 5 0 यही है। तो देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर था तो आर हमारे पास था यहाँ पर कितना था आर सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर और ये निकलेगा तो क्यूब हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया था ये 3850 सेंटीमीटर क्यूब आया। ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड। ठीक है ना, देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है किसके बराबर, 1 लीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब जो है ना, ठीक है ना, इसको आप 1 मान लें, मतलब मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना आ गया, 1/1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आगे बचे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 ऊपर लगाएंगे तो 3.85 बन जाएगा। ठीक है ना, तो 3.85 लीटर। ठीक है ना, तो 3.85 कहाँ पर है, 3.85, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। हाँ, देखिए अगर आपको कुछ पूछना हो, मतलब जैसे हम ये कर रहे हैं, अब वैसे आपने पहले कहा था कि इसमें इतना वो इस तरह से जैसे आपने बताया कराने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वैसे ही मैं कर रहा हूँ अब। ठीक है ना, वैसे आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, हाँ, अगर आपको इनमें से कुछ पूछना हो, ठीक है ना, जो भी छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको और छोटे स्टेप्स अगर वो कुछ पूछने हो, तो ऑलरेडी जैसे कि बता रखा है कि आपने टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे डायरेक्टली आपने वो लिख देना है वहाँ पे कि ये स्टेप कैसे आया, तो उसी को जो है वहीं पर आपको एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। ठीक है, जो भी छोटी चीज़ होगी। ठीक है, हाँ, अब रहा हमारे पास आज का इस पार्ट नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, द हिस्टोग्राम बिलो शोज द टाइम टेकन बाय वर्कर्स टू कंप्लीट ए टास्क। क्या है, यहाँ पर टाइम इंटरवल है और यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर ये नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर हम नंबर आपको दिखा रहा है, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है वहाँ पर वर्कर्स की, जो टास्क को क्या करें, कंप्लीट करें लेस देन 5 आवर्स। ठीक है ना, 5 आवर्स में आप देखेंगे यहाँ पर तो 1 से लेकर 2 तक कितने हैं, 3 हैं, 2 से लेकर 3 तक कितने हैं, 7 हैं, प्लस 7, उसके बाद 3 से लेकर 4 तक कितने हैं, प्लस 12, यार ये है ना, उसी तरह से 4 से लेकर 5 तक कितने हैं, प्लस 10, ये हो जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा किसने, लेस देन 5 आवर्स, तो लेस देन 5 ये होगा। ठीक है ना, 4 to 5 ये यहाँ तक होगा। ठीक है, इससे कम ही चाहिए हमें। ठीक है, तो इसमें कर दे टोटल आप, 7 दिन कितने हो गए, 10, 10 और 10 कितने हो गए, 20, 20 और 12 कितने हो गए, 20 10 30 तो 32, 32, जो कि हमारे पास है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए यही था। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, जो कि इसका 5th पार्ट रहने वाला है, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 104 के साथ।